पर मोदी सरकार बेकाबू हो गई। भारत ने कैनेडियन का वीजा मुअत्तल कर दिया। Reputational issues and reputational damage. If there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about it. New Delhi also confirming temporarily suspending visa services in Canada, adding that the inaction by Canadian authorities is creating an environment that disrupts the functioning of high commissions. भारत ने कनाडा के खिलाफ सबसे खतरनाक कूटनीतिक मिसाइल दाग दी है। भारत सरकार ने कनाडा को दुनिया के सामने बेइज्जत करते हुए कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। कनाडा में जो ऑफिस है या जो कहना चाहिए जो वीजा ऑफिस है कनाडा में भारत का, वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया, काम रोक दिया गया है और मजीद किसी को वीजा नहीं दिया जा रहा। टेंशन बढ़ती जा रही है। जस्टिन ट्रूडो की वजह से ही ये डुनेके का मर्डर हुआ है। क्या हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो ने ताला हिला दिया बहुत ज्यादा जब उसने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए। भारत ने क्या करा, ठीक है हम ये बंद कर देंगे वो बंद कर देंगे, और भारत क्या ही करेगा, भारत ने कर दिया वो। तो ये जो चीज है, ये जो स्ट्रेंथ है जो मोदी जी दिखा रहे हैं, ये ट्रूडो ने कभी सोचा नहीं था अपने सपने के अंदर भी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। नियम बदल गए, सरकार बदल गई, दुनिया बदल गई, हिंदुस्तान बदल गया। अगर कोई देश जहां पर भी मारेगा हिंदुस्तान वहां पे घुस के मारेगा। हिंदुस्तान को किसी कनाडा की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जस्टिन ट्रूडो के बेबुनियाद आरोपों का जवाब निंदा या बयान से नहीं बल्कि ताबड़तोड़ एक्शन से दिया जाएगा। और लड़ाइयां होंगी, और लड़ाइयां। मैं तो जस्टिन ट्रूडो को ये कहता हूं कि डुनेके जो मारा गया, तुम ये भी बोल दो इसको भी रॉ ने मरवाया है, बोल दो। तुमने पहले भी झूठ बोला था निज्जर के मामले में, तुम दोबारा झूठ बोल दो। हाउ डज इट मैटर? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच अब रिलेशन मजीद बदतर से बदतर होती जा रही है और भारत सरकार में मोदी गवर्नमेंट ने आज एक एक्शन और लेते हुए जो भारत और कनाडा के बीच जो वीजा है उसको, भारतीय वीजा कनाडा को रद्द कर दिया है। मतलब अब कनाडा के कोई भी लोग, वो भारतीय मूल के हो सकते हैं या भी वो कनाडा के लोग हो सकते हैं, वो अब भारत नहीं आ सकते। ये एक सख्त पदक्षेप है मोदी सरकार का लगा, लेकिन ये भारत एक्शन ले गया, वीजा जो है वो रद्द कर दिया। और भारत आज जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी एक रिपोर्ट आई कि भाई कनाडा जो है वो भी टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, जैसे कि वो भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है। तो भारत और कनाडा के बीच अब रिलेशन खराब हो गए हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तानी भी कह रहा है कि भाई भारत सरकार बेकाबू हो चुकी है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। आज इंडिया और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक मामला बिगड़ रहा था ना पिछले 2-3 दिन से, आज इंडिया ने एक और कदम उठाया दोस्तों। आज इंडिया ने बोला है कैनेडियंस को नो एंट्री, यानी कि जो कनाडा वासी भारत आना चाहते हैं उनके लिए स्विच ऑफ कर दिया है, उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। कारण बताया गया है वेबसाइट पे कि ऑपरेशनल कारण है, कुछ ऑपरेशनल कारण है, कुछ टेक्निकल कारण है, जो भी है, लेकिन उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये जो मामला है ना अभी और बिगड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों बिगड़ेगा, फिर मैं दूसरी खबर पे जाता हूं। ये मामला इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भंड तो मार दी, उसको ये एहसास नहीं था जस्टिन ट्रूडो को कि जो कर रहा है इसके नताइज क्या होंगे। बोल दिया उसने कि साहब ऐसा है वैसा है, इंडिया ने मारा, ये मारा, हमें ऐसे पूरे इस तरफ इशारा हो रहा है। इशारे से कुछ नहीं होता बॉस, यू हैव टू गिव प्रूफ, आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत उसके पास है नहीं, और यही बात और लोग कह रहे हैं। जेसी सिंह है, सिक्स फॉर अमेरिका, ठीक है दोस्तों, ये सिख भाई हैं और ये अमेरिका में है, तो सिक्स ऑफ अमेरिका के ये हेड हैं, ही इज द हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली, इनसे ये स्टेज पे बैठे थे तो किसी ने माइक दिया, बोला कि आप क्या समझते हैं सिंह साहब इसके बारे में। तो उन्होंने बोला यार अभी तक उसने कोई प्रूफ थोड़ा ना दिया, ही हैज नॉट गिवन एनी प्रूफ। जब ये भारत गए थे जस्टिन ट्रूडो, तो इन्होंने एक बड़ा बैलेंस सा बयान दिया था, ही हैड गिवन अ वेरी बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे आके पता नहीं क्या हो गया, यहां पे आके बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बरखिलाफ, अचानक उल्टे पड़ गए। पहले उन्होंने बोला था कि हां जो सिख आबादी है, जो कनाडा में सिख आबादी है, उसमें से खालिस्तानी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो हमें लगा कि हो सकता है कि ओवर रिएक्शन का कुछ मामला हो। लेकिन अब लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। ये जेसी सिंह साहब हैं, जेसी सिंह साहब का बयान है, और सिंह साहब ये कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप के लिए गड्ढा खोद लिया। क्योंकि देखो एंड में ना आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हो, आपका हक है इल्जाम लगाना, आप फिंगर पॉइंटिंग कर सकते हो कि साहब इसने मेरे साथ गलत करा है, लेकिन सबसे पहले जो लोग मांगेंगे वो है प्रूफ। इसने क्या करा जस्टिन ट्रूडो ने कि 15-20 खालिस्तानी गए इसके पास और बोला कि ट्रूडो साहब ऐसा है कि ये तो पक्का रॉ ने मारा है, पक्का भारतीयों ने मारा है इसको। उसने, अरे यार आपको बोलना चाहिए कि आपके पास क्या प्रूफ है। जस्टिन ट्रूडो जो कर रहा है ना, वो कहते ये सिर्फ चुनाव जीतने के चक्कर में कर रहा है। खरगोश चुनाव लड़ता है तो उसको शेर के जबड़े में हाथ नहीं देना चाहिए कि मैं शेर के जबड़े में हाथ दे दूंगा, लोग बोलेंगे कितना बहादुर खरगोश है। खरगोश बहादुर नहीं होता, खरगोश शेर की खुराक होती है, यह खरगोश को समझना चाहिए। There is a very fine line between being brave and being stupid, and Justin Trudeau was caught being stupid.
ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इंडिया का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने ठोका पीटी शुरू कर दी। उसने पूरे पंजाब में और जगह रेड्स चल रही हैं, लोगों के नाम आ गए हैं, ये लोगों के पीछे अब एनआईए पड़ गई है। इसमें से कई खालिस्तानी है, और बोला है कि इस खालिस्तान के पूरे मामले को एनआईए पड़ी थी पिछली बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पीछे दोस्तों, और हुर्रियत के पीछे इतनी बुरी तरीके से एनआईए पड़ी कि स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई कश्मीर में। जो शटर डाउन होते थे ना, ये गिलानी करता था कि मैं अब बंद कर कश्मीर, बंद करो कश्मीर, पत्थर फेंको से, ये सब बंद हो गया, आजकल नहीं होता। उसी मैदान में उतर गया एनआईए अगेंस्ट खालिस्तानीज। और मैं एक बात बताऊं, खालिस्तानी जो तुम कनाडा में हो, थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो को एक बढ़िया सी मोटी सी पंजाबी में गाली दे देना है, क्योंकि तुम्हारे जितने भी भाई हैं इंडिया में, तुम्हारा जितना भी सपोर्ट सिस्टम है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम देखना इनका क्या होगा खालिस्तानियों का। तुम्हारे जितने भी खालिस्तानी ड्रग लॉर्ड्स, जितने भी तुम्हारे स्मगलर्स, ड्रग सप्लायर्स, माफिया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जितने भी हैं, ठीक है, ये सब ठोके जाएंगे। यू कैंट फाइट अगेंस्ट द स्टेट यार। ये तुम लोगों में बहुत, ये म्यूजिक वीडियो में ऐसे ऐसे करके तुम लोग एक्चुअली सोचते हो म्यूजिक वीडियो सही है, तुम लोग एक्चुअली सोचते हो कि तुम बहुत 30 मार खानो, अब भी कर देंगे खत्म तुम्हें, जेल में जाओगे सबके सब खालिस्तानी जेल जाओगे। जिसने काम करा गलत, जिसने कानून तोड़ा है, वो जेल जाएगा। जस्टिन ट्रूडो की वजह से ही ये डुनेके का मर्डर हुआ है। क्या हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो ने ताला हिला दिया बहुत ज्यादा, जब उसने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए। भारत ने क्या करा, ठीक है हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, और भारत क्या ही करेगा, भारत ने कर दिया वो, राइट। अब इनके बीच में झगड़ा चल गया, खालिस्तानियों के बीच में। अब खालिस्तानियों के बीच में क्यों झगड़ा चल गया? खालिस्तानियों के बीच में झगड़ा इसलिए चल गया दोस्तों, क्योंकि अब जस्टिन ट्रूडो से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम खालिस्तानियों को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। जस्टिन ट्रूडो पब्लिकली, अंदर से नहीं, पब्लिकली इनसे थोड़ा सा पीछे हट गया, क्योंकि अब भारत सवाल पूछ रहा है। पहले भारत पूछ रहा है कि बॉस वेयर इज द प्रूफ, सबूत लाओ। तुमने इतना बड़ा, जो तुमने मुंह खोल के तुमने बात करी है, तुमने भंड मारा है, सबूत लाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत कह रहा है कि कनाडा इज अ टेरर सपोर्टर, तुम टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने खालिस्तान का टेररिज्म करा, वही लोग हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिया, ठीक है कि नहीं। अब भारत ये पूछ रहा है, तो वो डिस्टेंस, जब आप स्टेट आपसे डिस्टेंट हो जाता है तो रिसोर्सेज फिर आपको वो नहीं मिल पाते जो कैनेडियन गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर रही है। तो इनके बीच में अब लड़ाइयां शुरू हो गई, और लड़ाइयां होंगी, और लड़ाइयां। मैं तो जस्टिन ट्रूडो को ये कहता हूं कि डुनेके जो मारा गया, तुम ये भी बोल दो इसको भी रोने मरवाया है, बोल दो। तुमने पहले भी झूठ बोला था निज्जर के मामले में, तुम दोबारा झूठ बोल दो। हाउ डज इट मैटर? लेके जो एक क्लैश चल रहा है, एक झगड़ा चल रहा है कनाडा और उसके साथ साथ जी भारत के बीच में, वो कुछ और मजीद सीरियस हो गया है। और उसकी रीजन ये है कि अब भारत ने बाकायदा तौर पर जो वीजा ऑफिस है वो बंद कर दिया है कनाडा में, यानी कि कैनेडियन जो है, चाहे वो भारत से ताल्लुक रखते हो या शायद सिर्फ कैनेडियन सिटीजन जो है, वो अब वीजा अप्लाई नहीं कर पाएंगे कनाडा से भारत का, इसलिए कि फिलहाल के लिए उन्होंने ऑफिस जो है वो बंद कर दिया है। ये देखें दोनों कितने नाराज लग रहे हैं, मोदी जी को बड़ा गुस्सा आया हुआ है आजकल। कनाडा में जो ऑफिस है, या जो कहना चाहिए जो वीजा ऑफिस है कनाडा में भारत का, वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया, काम रोक दिया गया है और मजीद किसी को वीजा नहीं दिया जा रहा। टेंशन बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप लोग जानते ही है कि अब एक बार फिर जो है एक और आदमी जो कि जिसे बताया जाता है सुखदल सिंह जो है, उसको भी जो है वो गोलियां मार के हलाक किया गया है। और बताया यही जा रहा है कि जी ये 2017 में कनाडा गया था, और वैसे तो ये भी बताया जा रहा है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स पे कनाडा पहुंचा था, लेकिन बहरहाल ये भी जो है वो वही खालिस्तान मूवमेंट का आदमी था। खालिस्तान मूवमेंट जो चल रही है ज्यादातर कनाडा से ही चल रही है। आई डोंट नो कि कनाडा में ऐसा किया है कि इस किस्म की मूवमेंट्स वहीं से चल रही हैं। इस वक्त भी यही बताया जा रहा है कि इस आदमी को वहां पे मौजूद किसी ने फायरिंग करके इसको मार दिया है। इसको तकरीबन 15 गोलियां लगी हैं। बहरहाल ये भी अजीब बात है कि कनाडा में इस तरह से असला जो है वो लोगों के पास है, और वो आदमी अभी तक बहरहाल पकड़ा नहीं गया है। मगर ये जरूर है कि यकीनन अब जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके और ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी होगी कि इन चीजों को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए। दोस्तों, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ट्रूडो अब वही भुगत रहा है, क्योंकि वो भारत के पीछे बहुत पड़ गया था और ये सोच रहा था कि मैं कुछ खालिस्तानियों का सपोर्ट लेकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ दूंगा। लेकिन ये नहीं जान पाया कि भारत के खिलाफ एक बार जंग करने का अंजाम उसके लिए क्या होगा। और आज उसके लिए यह अंजाम हुआ कि भारत ने वीजा बंद कर दिया है, और भारत के वीजा बंद करते ही कनाडा के लोगों को कितना परेशान होगा, अब ये 2-3 दिन में ही असर आ जाएगा। अब कितने लोग ट्रूडो के खिलाफ, ट्रूडो के सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगे, अब ये ट्रूडो खुद देखेगा। ये कुछ चुनिंदे खालिस्तानियों को लेकर ये जो बड़ी बड़ी बातें करता था ट्रूडो, अब ये खुद खालिस्तानियों को जूते मारकर वहां से भगाएगा। और जो एनआईए ने पदक्षेप लिए हैं वो बिल्कुल सही किए, डुनेके को मारकर। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई के, मतलब ये तो कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि मैंने उसको मारा है, लेकिन असल में हम जानते हैं किसने उसको मारा है। और कल हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है वो भी सही है, क्योंकि खालिस्तानी के जो मेन हेड पोजीशन के लोग हैं उनकी सर
पहले ही जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही प्रमोट करते हैं बड़े तौर पर और ये ही फंडिंग कराते हैं। और यहाँ पर एनआईए ने भी आज बड़ी तौर पर एक रेड कर दिया है पंजाब में, जहां पर इनका जो मतलब कहते हैं ना, जो ये ड्रग सप्लाई करते हैं, ये जो गन सप्लाई करते हैं, इनके अड्डे पर आज एक बहुत ही, और जो लोग खालिस्तानी के सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्टेड और जो खालिस्तानी हैं, उनके नाम आज फ्लैश कर रहे हैं सभी न्यूज चैनल पर, और एनआईए ने ये रिलीज कर दिया है। अब एनआईए की ये भी पदक्षेप ये भी बहुत ही अच्छा है। अब चारों तरफ से मोदी सरकार घेर चुकी है खालिस्तानियों को और कनाडा को भी और जस्टिन ट्रूडो को भी। अब ट्रूडो की बचना भी मुश्किल है, अब सरकार तो ट्रूडो की जाने वाली है आगे जाके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और आप ये बताइएगा कि भारत जो वीजा रद्द किया कनाडा के लिए, ये क्या सही किया? मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।